नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास विषय के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर सीरीज। तो आज सीरीज 8 में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित साहित्य एवं रचनाएं जो यूपीएससी, पीसीएस, नेट, यूपीएचएससी तथा पीजीटी और टीजीटी इतिहास विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप देख रहे हैं स्टडी बाय वीरेन सर चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह, किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी अलबरूनी और ऑप्शन डी शम्स ए सिराज अफीफ। सही उत्तर है ऑप्शन सी अलबरूनी। किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अलबरूनी प्रमुख था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीके हिंद अथवा किताब उल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे तूतिए हिंद कहा जाता है? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी अमीर हसन। सही उत्तर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अबुल हसन या अमीनुद्दीन खुसरो, जिन्हें प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतिए हिंद कहा है और खुसरो की अन्य रचनाएं हैं किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख़ दिल्ली, खजाइन उल फुतूह जिसे तारीख़ अलाई कहा जाता है, आशिका, नूह सिपीहर, तुगलकनामा इत्यादि प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो को संगीत यंत्रों, तबला तथा सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। अमीर खुसरो के विषय में कहा जाता है कि ये दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल में रहे, जिनमें प्रमुख बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहे और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तीसरा प्रश्न है, तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज। सही उत्तर है ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज। तबकात-ए-नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। चौथा प्रश्न है, ताजुल मासीर का लेखक कौन था? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी बदायूनी और ऑप्शन डी अमीर खुसरो। सही उत्तर है ऑप्शन बी हसन निजामी। ताजुल मासीर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। वह खुरासान स्थित निसापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। पांचवा प्रश्न है, तारीख़ फिरोजशाही का लेखक कौन था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मिनहाज, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी और ऑप्शन डी हसन निजामी।
सही उत्तर है ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख़ फ़िरोज़शाही की रचना की, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इलियट और डाउनसन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। छठा प्रश्न है, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक कौन था? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सही उत्तर है ऑप्शन डी याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद सुल्तान मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी, जो सैयद सुल्तानों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। सातवां प्रश्न है, रेहला नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन ए मिनहाज, ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन सी इब्न बतूता और ऑप्शन डी अलबरूनी। सही उत्तर है ऑप्शन सी इब्न बतूता। इब्न बतूता, जो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए हकाइक़ हिंदी इब्न मिस्काविया, ऑप्शन बी तहजीबुल अखलाक सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी, ऑप्शन सी कुंजुल तिजार अब्दुल वाहिद बिलग्रामी और ऑप्शन डी जमाउमिल हिकायात बैकल अल कबायकी। इसका सही मिलान है हकाइक़ हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काविया, कुंजुल तिजार बैलक अल कबायकी, जवामिउल हिकायात सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। नवा प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात फिरोजशाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी ढोलक, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी सितार। सही उत्तर है ऑप्शन डी सितार। सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय बीड़ा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और पार्सियन अर्थात ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे ईमान, जिल्फ तथा साजगरी आदि को जन्म दिया। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जयचंद्र, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी मान सिंह और ऑप्शन डी राणा कुंभा। सही उत्तर है ऑप्शन डी राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर
चित्तौड़ में विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ के रूप में जाना जाता है, का निर्माण करवाया। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का रचना किया। तो मित्रों, आज के इस टेस्ट सीरीज में हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित साहित्य एवं रचनाओं से संबंधित सभी प्रश्नों को, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, देख लिए हैं। इन प्रश्नों की व्याख्याओं को ध्यानपूर्वक समझिए, जिससे आगे आने वाले सभी परीक्षाओं में आपसे दिल्ली सल्तनत के साहित्य एवं रचनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए